रामकृष्ण परमहंस की कहानियों में ना एक कमाल की बात होती है, वो सीधी दिल और दिमाग पर असर करती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत गहरी बातें होती हैं लेकिन सरल तरीके से समझाई हुई। आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे। ये सर्प और साधु आत्मरक्षा का रामकृष्ण पाठ नाम की एक किताब से ली गई है, या कहें कि उसी विचार पर आधारित है। अच्छा। और ये कहानी मतलब अहिंसा और अपनी सुरक्षा, इसके बीच जो एक बारीक सी लकीर है ना, उसके बारे में है। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो रामकृष्ण के इसी दृष्टांत को अलग अलग पहलुओं से देखती है। तो चलिए जरा खोलते हैं इस कहानी की परतों को। हाँ हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक जंगल है, घना जंगल। वहां एक बहुत शांत साधु रहते हैं, सत्यनाथ। सत्यनाथ। और उसी जंगल में एक बहुत जहरीला सांप भी है, कालिया, बड़ा खतरनाक। कालिया, जिससे सब डरते होंगे, जाहिर है। बिल्कुल। साधु सत्यनाथ तो इतने शांत हैं, इतने प्रेम से भरे हैं कि जंगल के जानवर भी उनके पास बिना डरे चले आते हैं। उनका एक अलग ही आभा मंडल है। समझ गया। लेकिन कालिया सांप, उसका खौफ ऐसा है कि उसके रास्ते से सब बचकर निकलते हैं, कोई उसके पास फटकता नहीं। और फिर इन दोनों का आमना सामना होता है कहानी में। हाँ, यहीं आता है मोड़। साधु सत्यनाथ और कालिया मिलते हैं। ये दिलचस्प है, एक परम शांत और एक जिससे सब डरें। और साधु सत्यनाथ अपनी सहज करुणा से कालिया सांप को बिना डरे समझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, भाई, किसी को काटो मत, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, देखो अहिंसा ही परम धर्म है। सीधा और सरल उपदेश। और कमाल की बात देखिए, कालिया मान जाता है। सच में? वो जहरीला सांप? हाँ, शायद वो खुद भी अपनी इस डरावनी छवि से तंग आ गया हो, कौन जाने। पर वो साधु की बात मान लेता है, पूरी तरह बदल जाता है, काटना एकदम छोड़ देता है। वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से असली उलझन शुरू होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब गांव वालों को या जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि अरे, कालिया ने तो काटना बंद कर दिया है। हाँ। तो उनका जो सालों पुराना डर था ना, वो एकदम से गायब हो जाता है। अच्छा, डर खत्म। फिर? और नतीजा ये कि जो लोग पहले उसके नाम से भी कांपते थे, वो अब उसे एकदम कमजोर समझने लगते हैं। अरे, बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं, पत्थर मारते हैं। क्या? हाँ, और बड़े भी उसे परेशान करते हैं। मतलब बेचारा सांप, जिसने भलाई का रास्ता चुना था, अब घायल और लाचार पड़ा रहता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब सोचिए, अहिंसा अपनाई और बदले में पत्थर मिले। बिल्कुल। ये देखकर साधु सत्यनाथ को भी बहुत दुख होता है जब वो कुछ समय बाद वापस आते हैं और कालिया की ये दुर्दशा देखते हैं। हाँ, देखना ही चाहिए। तब वो उसे असल सीख देते हैं, है ना? हाँ, और यही इस कहानी का मर्म है, जो रामकृष्ण असल में समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं साधु फिर? साधु कहते हैं, अरे भाई कालिया, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुप्कारने से नहीं। फुपकारने से नहीं? अच्छा। हाँ, अरे अपनी रक्षा तो करो, जोर से फुपकारो, अपना फन फैलाओ, ताकि लोग डरें, ताकि तुम्हें बेवजह सताए नहीं। वाह, मतलब ये हुआ कि अहिंसक होने का ये मतलब नहीं कि हम अन्याय सहते रहें या खुद को नुकसान पहुंचाने दें। बिल्कुल नहीं। फुपकारना यानी अपनी सीमाएं बताना, अपना विरोध जताना, लेकिन बिना असल में चोट पहुंचाए। एकदम सही पकड़ा आपने। रामकृष्ण का संदेश यही है, अहिंसा सर्वोच्च गुण है, इसमें कोई शक नहीं, पर आत्मरक्षा का अधिकार वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फुपकारना मतलब अपनी गरिमा बचाना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। ये कोई कायरता नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमानी है। सही बात है। और ये पहचानना कि कब सिर्फ फुपकारना काफी है और कब वाकई कोई खतरा है जिससे बचाव करना जरूरी है, यही तो असली विवेक है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक बचाव की बात नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं, ये मानसिक और भावनात्मक सम्मान बनाए रखने की भी बात है, अपनी जगह बनाए रखने की बात है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है ना? बिल्कुल होता है। जैसे ऑफिस में या रिश्तों में, समाज में, कहीं भी अपनी बात रखना, अपनी ना कहना, लेकिन बिना आक्रामक हुए अपनी सीमाएं तय करना। हाँ, और ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो सज्जनता को कमजोरी समझ लेते हैं, कि देखो फुपकारना भी आता है। सही कहा। ये कहानी हमें वही साहस और विवेक के संतुलन की कला सिखाती है। बिल्कुल, कब शांत रहना है और कब अपनी रक्षा के लिए आवाज उठानी है या प्रतिक्रिया देनी है,
ये बैलेंस, ये संतुलन साधना ही महत्वपूर्ण है। तो आज की ये बातचीत हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, मुझे लगता है। क्या सवाल? यही कि हम अपनी करुणा और अहिंसा की भावना को अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान की जरूरत के साथ कैसे संतुलित करें। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो कौन सा बिंदु है जहां शालीनता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनी रहती है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए? अपनी सीमाओं की रक्षा प्रभावी ढंग से कैसे की जाए? ये सोचना आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ शायद आज की चर्चा को विराम देते। हाँ, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।